नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करने की बात कही है और इसके लिए उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव से चर्चा की है। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की। वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव ने सीएम धामी को राज्य निर्माण के बाद अब तक का सबसे बेहतर सीएम बताया और कहा कि सीएम धामी उत्तराखंड के सबसे बड़े योद्धा, पराक्रमी और तेजस्वी सीएम हैं, जो अंतिम छोर के व्यक्ति की पीड़ा को भी समझते हैं। हरिद्वार हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक नगरी है और माँ गंगा का पावन धाम है। और हम भविष्य में उत्तराखंड को आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक, संत समाज और सरकार के सहयोग से इसको विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। जल्दी इसके लिए हम सब काम शुरू करेंगे। इसके गठन के बाद सबसे तेजस्वी, युवा, पराक्रमी एक योद्धा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिला है। इससे हम गौरवान्वित हैं। एक सैनिक परिवार से आकर के संघर्षों और अभावों में पला हुआ व्यक्ति, जो अंतिम आदमी की पीड़ा को समझता है और जिसके हृदय में इस प्रदेश के आर्थिक और सांस्कृतिक आध्यात्मिक विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता है। हरिद्वार के बाद रुड़की के दौरे पर है सीएम धामी। सिविल अस्पताल को सौगात दी है उन्होंने। आईसीयू वार्ड और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। रुड़की को विकास की तमाम और योजनाओं की सौगात देंगे। उनका शिलान्यास आज सीएम के हाथों होना है। तो हरिद्वार के बाद सीएम पुष्कर धामी रुड़की के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने सिविल अस्पताल को सौगात दी है। आईसीयू वार्ड और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है। रुड़की को विकास की तमाम और योजनाओं की सौगात भी सीएम पुष्कर धामी आज देने वाले। चुनाव से पहले सियासी दलों में दलबदल की शुरुआत भी हो चुकी है। धनौल्टी से निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो वहीं बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के 3 और विधायक उनके संपर्क में हैं। वहीं कांग्रेस भी गोलबंदी में जुट चुकी है। इधर मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि अच्छे लोगों के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। वहीं मंत्री यतीश्वर आनंद ने कहा है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं इन 4.5 सालों में हमारी सरकार ने, उसके कारण अब लोगों को लग रहा है कि बीजेपी फिर सत्ता में आ रही है। और जब बीजेपी सत्ता में आ रही है तो सब लोगों को लगता है कि वह बीजेपी से जुड़ना चाहिए। तो इसलिए लोग आजकल बहुत तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और हमारे दरवाजे हमेशा अच्छे लोगों के लिए खुले रहते हैं। ये ठीक ही तो कहा है, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, उससे लोग बचना चाहते हैं, कोई नहीं डूबना चाहता। जब जनता ने कप्तान को डुबो दिया तो उनके नेतृत्व में कौन व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है। चुनाव से पहले एक दूसरे के दल में सेंध लगाने की जुगत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस में सेंध लगा सकती है बीजेपी। धन सिंह ने कहा है कि अच्छे लोगों का पार्टी में स्वागत है। चुनाव से पहले दल बदल, अच्छे लोगों का पार्टी में स्वागत है। ये बयान आया है मंत्री धन सिंह का। इधर कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी ने इन दिनों भगदड़ की स्थिति मची हुई है और 2016 की तरह ही कुछ भी लालच दिया जा रहा है। वहीं हरीश रावत ने कहा कि वे बिना जानकारी के कुछ नहीं कहते हैं और बीजेपी के नेता कुछ लोगों के संपर्क में हैं और कांग्रेस अपने नेताओं को बचाने का काम कर रही है। जी किसके संपर्क में है, मैं बिना पुख्ता जानकारियों के आधार पर किसी बात को नहीं कहता, लेकिन भाजपा के कई लोग संपर्क में हैं लोगों के। और तथ्य यह है कि भाजपा में इस समय करीब करीब भगदड़ जैसी स्थिति है। उत्तराखंड की बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने खटीमा दौरे के दौरान कहा कि 2022 में चुनाव सीएम धामी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा और सीएम धामी के नेतृत्व में ही चुनाव जीता जाएगा। प्रदेश प्रभारी के इस बयान से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और पार्टी को भारी बहुमत से जिताने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले दुष्यंत गौतम ने कहा था कि चुनाव किसी के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। बिल्कुल, हमारे मुख्यमंत्री हमारा चेहरा होते हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा।
माननीय प्रदेश प्रभारी जी का ये कहना है कि माननीय सीएम श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, एक ऐतिहासिक बयान है। और युवाओं में जो नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 60 पार, वो 60 पार का नारा जो है हम लोग सफल करेंगे। और एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। उपवास पर हैं हरीश रावत। पूर्व सीएम हरीश रावत ने उपवास किया है। चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। यात्रा शुरू करने को लेकर सांकेतिक उपवास किया है पूर्व सीएम ने। यात्रा शुरू नहीं करने पर 1 साल खराब हो जाएगा। पूर्व सीएम हरीश रावत का सांकेतिक उपवास यहां पर जारी है। उनका यह कहना है कि जल्द से जल्द यात्रा की शुरुआत हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो 1 साल खराब हो जाएगा। इधर चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी वापस ले ली है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अनुमति दी है कि वो इस मामले को लेकर फिर से हाई कोर्ट में जा सकती है। राज्य सरकार ने 28 जून के हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ एसएलपी दाखिल की थी, जिसमें हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगाई थी। 6 जुलाई को याचिका दाखिल हुई थी और अब 9 सितंबर को याचिका वापस ली गई है। अब हाई कोर्ट चारधाम यात्रा शुरू करने की इजाजत देता है तो यात्रा जल्द ही शुरू की जा सकती है। की सुनवाई आज हुई थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी है और एसएलपी आज वापस हो गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर गुरुवार की रात हुई बारिश ने उत्तराखंड के ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर सिरोपगढ़ नाम के स्पॉट के पास खूब तांडव मचाया। तेज बारिश के चलते सड़कों पर मलबा आ गया और पहाड़ों से बोल्डर भी गिरने लगे। मौत का यह मंजर हाईवे पर गुजरने वाले ड्राइवरों ने खुद अपनी आंखों से देखा। उनका यह कहना है कि रात भर उनकी सांसें डर के मारे अटकी रहीं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस कदर बारिश ने यहां पर कहर बरपाया है। गुरुवार की देर रात हुई जबरदस्त बारिश से पहाड़ से लेकर मैदान तक जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। देहरादून के कारगिल क्षेत्र में तेज बारिश से उफान पर आए गदेरे में एक कार बह गई। घटना के वक्त कार में 2 युवक सवार थे। एक युवक को स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से बचा लिया, लेकिन कार सवार दूसरे युवक का रात में पता नहीं चल पाया। सुबह एसडीआरएफ ने सर्च अभियान चलाया तो करीब 2.5 किलोमीटर दूर क्लेमेंट टाउन क्षेत्र से युवक का शव बरामद किया। देहरादून के थानों इलाके में देर रात हुई बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। लोगों के घरों में मलबा घुस गया तो कई जगहों पर खेतों में पहाड़ी से मलबा आ गया है। वहीं सड़क पर भी मलबा आने से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। पहाड़ी से गिरे मलबे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क से किनारा काटकर पानी निकालने का काम किया है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आवागमन को बहाल करें। चमोली का सलूट डूगरा गांव पूरी तरीके से सरकारी उपेक्षा का शिकार हो गया है। दरअसल यहां पर बनाई गई सड़क बारिश में मलबा और बोल्डर आने की वजह से पूरी तरीके से बंद हो गई है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है और लोग जान जोखिम में डालकर दलदल से रास्ते को पार करने को मजबूर हैं। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क खोलने में लापरवाही बरत रहा है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ियों से मलबा गिरने की वजह से परेशानी बढ़ती जा रही है। कर्णप्रयाग से 3 किलोमीटर आगे बाबा आश्रम के पास पहाड़ी से मलबा आने के चलते बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया। वहीं सड़क बंद होने से वाहनों की लंबी कतार लग गई है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नेशनल हाईवे की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने के चलते सड़क खोलने में दिक्कत आ रही है। बारिश के चलते टनकपुर से चंपावत जाने वाला हाईवे स्वाला के पास फिर से बंद हो गया। पहाड़ी से गिरने वाले बोल्डर के बीच एक कार फंस गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से कार को मलबे से बाहर निकाला और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं आए दिन सड़क बंद होने के चलते लोगों ने ऑल वेदर रोड पर सवाल उठाए। ये अपना जैसे चंपावत जाना होता है, हमें जब भी जाते हैं रोड डेली बंदी हो जाती है। आधे रास्ते जाते हैं, वापस आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, फिर उतरते हैं। बाकी कब तक ऐसे मतलब दिक्कत ही रहेगी, इसका मतलब कोई समाधान नहीं होगा क्या? खटीमा में देर रात से रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, लेकिन शहर के कई इलाकों में पानी निकासी नहीं होने के चलते जलभराव हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
दीवा में कल रात से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह जल भराव हो गया है। गर्मी से तो कुछ राहत मिली है, लेकिन बारिश से जगह जगह जल भराव होने से बहुत दिक्कत आ रही है। रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार में पहाड़ी में हो रहे भूस्खलन के चलते गिर रहे पत्थरों से व्यापारी दहशत में हैं। 2018 से मुख्य बाजार के ठीक ऊपर हो रहे इस भूस्खलन को रोकने के लिए योजना कागजों तक ही सिमट कर रह गई है और अब एक बार फिर से पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर सीधे मुख्य बाजार तक गिर रहे हैं। भूस्खलन रोकने के लिए सिंचाई विभाग ने जो एस्टीमेट तैयार किया था वो तहसील के कर्मचारियों ने कहीं खो दिया। ऐसे में दुकानदार और स्थानीय लोग दहशत में। हल्की सी बारिश आए या धूप आए तो यहाँ ऊपर से लैंडस्लाइड बहुत होता है। फिर यहाँ ये आम रास्ता भी है, बाजार है, पूरे बाजार को खतरा भी है इससे। पत्थर, छोटे छोटे पत्थर नीचे आते हैं, बच्चे रहते हैं, बूढ़े हैं। यहाँ पर दूसरी प्रशासन है, नगर पालिका है, सिंचाई विभाग है, जो यहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति करने आते हैं। इनके द्वारा एस्टीमेट बनाए गए हैं, वो एस्टीमेट पता नहीं कौन से देश से होकर यहाँ वापस आएंगे। नगर गढ़वाल के पास श्रीकोट में बरसाती नाले में बनाए गए चेक डैम पर जहां सरकारी धन की बर्बादी कर दी गई, तो वहीं नाले के किनारों पर सुरक्षा दीवारें बनाने के बजाय उसका मुहाना ही बंद कर दिया गया। ऐसे में कभी भी बरसाती नाला आसपास मौजूद बस्ती के लिए खतरा बन सकता है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। वहीं प्रशासन ने निरीक्षण के बाद आवश्यक निर्देश दिए। ये सर पैसे की बंदरबाट है सर। गहराई की जगह ऊंचा कर दिया गया है। साइड में सपोर्ट दीवारें लगाई गई हैं। पानी निकलेगा कहाँ से निकलेगा, वहाँ बंद किया गया है। ये केवल दिखावा मात्र है। इस चेक डैम को जो है वो पानी का लेवल बढ़ने से पूरा पानी रोड पे आ जाएगा। ब्लॉक भी थोड़ा सा नहीं करना चाहिए था, उसको उस हिसाब से बनाना चाहिए था ताकि पानी अपने स्लोप में निकल जाए और पानी अपना आराम से अपने रास्ते निकल जाएगा। तो हमारे रास्तों में जहाँ पे रास्ता बना है वहाँ पे नहीं आएगा। तो वहाँ पर हमने जो वहाँ पर संबंधित ठेकेदार था उसको बताया था कि आप इसका मुहाना खुला रखें और इसमें अच्छे से सीमेंट की पक्की दीवारें बना दें, जिससे कि पानी रास्ते में या किसी के मकान में ना आए। उत्तराखंड अधिकारी और कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के आंदोलित सरकारी कर्मचारी 17 सूत्री मांगों को लेकर पौड़ी में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मांगों पर सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर कर्मचारी आंदोलनरत हैं। कर्मचारियों ने 20 सितंबर को जिला मुख्यालयों और 27 सितंबर को देहरादून में बड़े प्रदर्शन का फैसला किया। और 20 तारीख को हमारा जिला कार्यालय में एक महा धरना प्रदर्शन होगा और अगर उसमें भी सरकार ने हमारी मांगों को इग्नोर किया, नहीं माना, तो 27 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर यहाँ से बसें भर भर के पूरे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हम अपना बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। पौड़ी के सिंडी ग्राम सभा में 35 लाख रुपए लागत की पेयजल योजना में ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पेयजल योजना को आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया, जबकि विभागीय अधिकारी इसमें बचे 11 लाख रुपए देने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों को खुद के पैसे लगाकर इसमें पाइप खरीदनी पड़ी है। डीएम ने लिखित शिकायत मिलने के बाद संयुक्त जांच टीम बनाने के साथ दोषी अधिकारियों से वसूली के निर्देश दिए। स्वीकृति हुई थी 35 लाख रुपए की, वो काम हुआ, उसमें से इंजीनियर ने हमको बताया कि 11 लाख रुपए बच गए हैं। तो उस 11 लाख का क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं, गांव वालों को कोई पता नहीं है। संयुक्त टीम गठित कर रहा हूं, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी और संबंधित विभाग के जो अधीक्षण अभियंता है, ये संयुक्त रूप से जांच की जाएगी और जांच में जो तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुसार संबंधित अधिकारीगण या संबंधित जो भी पूर्व प्रधानगण होंगे उनसे वसूली का कार्रवाई संपन्न किया जाएगा। कोटद्वार में नगर निगम के फर्जी चेक बनाकर नगर आयुक्त के फर्जी साइन के आधार पर निगम के खाते से 23 लाख रुपए के फ्रॉड मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कोटद्वार मेयर हेमलता नेगी ने निगम के अकाउंटेंट और बैंक कर्मचारियों के खिलाफ जांच की मांग की है। मेयर का कहना है कि निगम के अकाउंटेंट की मिलीभगत के बिना ऐसा फ्रॉड संभव नहीं है। इसमें बैंक वाले की भी इतनी बड़ी लापरवाही वो भी मिला हुआ होगा, ऐसा प्रतीत होता है हमें। और जो अकाउंट में बैठा है, अकाउंट के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। कॉर्बेट के कालागढ़ डीएफओ के खिलाफ अब लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। रामनगर में जिप्सी ड्राइवरों ने डीएफओ की बर्खास्तगी की मांग को लेकर धरना दिया। इन लोगों का आरोप है कि कालागढ़ के डीएफओ वहां न केवल बिना अनुमति निर्माण कार्य करवा रहे हैं, बल्कि यहां से पेड़ भी काटे जा रहे हैं। हम लोग आज इसलिए एकत्र हुए हैं क्योंकि हमें मीडिया की खबरों द्वारा ये पता लगा है कि हमारे पेड़ जंगल के अंदर काटे जा रहे हैं। हमको पता भी नहीं लग पा रहा है क्योंकि हम तो बाहर हैं, हमको अंदर जाने नहीं दिया जाता।
टिहरी जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 45 साल से ऊपर वाले लोगों को कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज लगाने के 100% दावे किए जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के डेटा में ही ये दावे अधूरे साबित हो रहे हैं। कोविड के चलते घर लौटे प्रवासियों के वापस लौट जाने से उनका डेटा स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर नहीं है। सीएमओ का कहना है कि दूसरी डोज पोर्टल में शो नहीं होने से दिक्कतें आ रही हैं, जिसके लिए अब ग्राम प्रधान से सर्टिफिकेट मांगे गए। ये केवल अभी हम 63% लोगों को सेकंड डोज लगा पाए हैं 45 प्लस में, तो उसके लिए फ़ोन करके उन लोगों को पता किया जा रहा है कि यदि कोई ने वहाँ लगा लिया तो उसकी एंट्री पोर्टल पे नहीं हमको शो हो रही है, इसलिए थोड़ी सी इसमें दिक्कत हम लोगों को फेस करनी पड़ रही है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के बाद उसका विधि प्रकोष्ठ सक्रिय हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश भट्ट ने राज्य में कांग्रेस के वकीलों की जिम्मेदारी तय कर दी है। पूर्व सांसद महेंद्र पाल को संयोजक नियुक्त करते हुए जिला अध्यक्षों की भी जिम्मेदारी तय हुई है। नैनीताल में कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने कहा कि वो कानूनी तौर पर कांग्रेस घोषणा पत्र के लिए कुछ मुद्दे तैयार कर रहे हैं, जिसमें राज्य में मजबूत भू कानून भी शामिल है। जिससे लोग, हमारा आम आदमी बहुत परेशान है, उसके लिए हम भू कानून के लिए अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे और उसको हम एक प्रॉपर तरीके से, जिससे कि उत्तराखंड की जनता को, जो हमारे गरीब लोग हैं, उनको उनके हितों की रक्षा हो सके। आज भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत की जयंती है। अल्मोड़ा नगर के पंत पार्क में पंत जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया और उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। पंत जी के पैतृक गांव ऊंट में भी आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पंत का आज़ादी के आंदोलन सहित पहाड़ के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है, आज उन्हें याद किया। आज भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती का कार्यक्रम पूरे जनपद में मनाया जा रहा है। उनके पैतृक गांव में भी ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसमें पर्यटन और संस्कृति विभाग की टीमें, जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके सदस्यों को दिया जा रहा है। ऋषिकेश में गणपति महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। त्रिवेणी संगम पर पंडाल सजने लगे हैं। पूजा पाठ और विधि विधान से गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित की जा रही है। यहां देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को आज शाम से श्रद्धालु गणपति बप्पा के दर्शन की अनुमति दी। एक तिथि घटने के कारण जो है 10 दिन का यह गणपति उत्सव यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है और कोविड जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए जो भगवान गणेश का पूजन महोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। ये ऋषिकेश का त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर हर पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी तरह गणपति महोत्सव की तैयारियां यहाँ शुरू हो चुकी हैं और गणपति को विराजमान कर दिया गया है, जिससे यहाँ महाराष्ट्र सहित अन्य प्रांत से आने वाले लोगों को घर से दूर होने की कमी महसूस ना हो, क्योंकि गणपति के दर्शन उनको यहीं पर हो जाएंगे। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बीजेपी ने चुनाव को लेकर मैनेजमेंट शुरू कर दिया है और राष्ट्रीय नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपने नेताओं को एडजस्ट करने में लगी हुई है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने 3 नेताओं को चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी बनाया है। प्रहलाद जोशी, लौकेश चटर्जी और आरपी सिंह के साथ उत्तराखंड में समीकरणों को भी साधा गया है। कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले प्रभारी प्रहलाद जोशी के जरिए जहां ब्राह्मण वोट पर नजर है, वहीं बंगाल से सांसद लौकेश चटर्जी से बंगाली समुदाय को साधने की कोशिश है। वहीं आरपी सिंह के जरिए सिख वोट पर नजर है और कोशिश किसानों की नाराजगी कम करने की है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है कि बीजेपी का मैनेजमेंट है और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर सबको भरोसा है। बड़ा अच्छा है, हमारे यहाँ पर जो प्रभारी बने हैं उनके आने से हमारे संगठन को काफ़ी मजबूती मिलेगी और जो बीच में समन्वय है और अच्छा स्थापित होगा। सभी का विश्वास है, आज पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जो है मोदी जी के नेतृत्व को देख रही है और उनके नेतृत्व में भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। बीजेपी में नेताओं को जोड़ने और मैनेजमेंट को बेहतर बनाने का काम हो रहा है, तो वहीं कांग्रेस अपने नेताओं को एडजस्ट करने में जुटी है ताकि नाराजगी और बगावत न झेलनी पड़े। किसी को उपाध्यक्ष और किसी को संगठन मंत्री बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की तुलना नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ आंतरिक रूप में भी लोकतंत्र है और जहाँ पर जो व्यक्ति संगठन के लिए उचित होता है हम उनको दायित्व देते हैं और वो अपने काम का निर्वहन करते हैं। मोदी मैजिक और बीजेपी का मैनेजमेंट ही था कि पार्टी को 2017 में रिकॉर्ड 57 सीटें मिली और कांग्रेस 11 पर आकर टिक गई।
पर अब बात 2022 की है, जहां जितनी शानदार तैयारी होगी उसकी जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और चलिए एक नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। प्रेजेंटेड बाय बेल कोलू, कच्ची घनी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है।